हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ का मैथ और उसमें हम इंटीजर टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये जो हमारा इंटीजर चैप्टर है ये पहला है और हम इसी को पढ़ रहे हैं और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था साइन रूल ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का साइन रूल क्या होता है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने दो इंटीजर या फिर तीन इंटीजर दिए रहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि हम उनको क्या किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं या किसी भी तरीके से हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या हम उनको किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, और उसमें भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टी और इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। तो एडिशन में क्या होता है कि हमारे सामने दो इंटीजर या फिर दो से ज़्यादा इंटीजर दिए होते हैं और ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि क्या हम उनको किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि a प्लस बी इज एन इंटीजर। a प्लस बी एक इंटीजर होता है। मीन्स अगर दो नंबर हैं उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो इंटीजर लिए 15 प्लस 5, इनको हमने ऐड किया तो क्या आया, 20 आया। ये भी क्या है, एक इंटीजर है 20। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं -8 प्लस 6। हमने दो नंबर लिए -8 और 6, इनको हमने ऐड किया। अब यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि दो साइन हैं, दोनों ही क्या है, अपोजिट हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो 8 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर हमारे सामने दिए हैं और हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इंटीजर में ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मीन्स अगर हमने दो इंटीजर ले लिए a और b, हम उनको ऐसे ऐड कर रहे हैं a प्लस बी, या फिर हम उनको b को पहले कर दे रहे हैं और a को बाद में कर रहे हैं, ऐसे ऐड कर रहे हैं, तो आंसर जो होता है वो सेम ही आता है। ये प्रॉपर्टी हमें यही बताती है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -7 और प्लस -5, फिर मैंने यहाँ पे लिखा -5 प्लस -7। ए की जगह मैंने रखा -7, बी की जगह मैंने रखा -5। फिर तो यहाँ पे बी की जगह -5 हो जाएगा और ए की जगह -7 हो जाएगा। अब हम इनको ऐड करते हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -7 और ये अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस और ये हो गया 5। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आया -5, अपोजिट साइन है इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। इसको जब हम प्लस करेंगे, क्योंकि सेम साइन है तो नंबर क्या होंगे, प्लस होंगे। तो 7 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12, और यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है वो माइनस का है इसीलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चाहे हम a प्लस बी को ऐड करें या फिर b प्लस ए को ऐड करें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे अप्लाई होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
और ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कैसे पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। 17 + 5 इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाता है और फिर +17 लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये प्लस ये b हो जाएगा और यहाँ पे b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे a की जगह 17 है और b की जगह 5 है और यहाँ पे b की जगह क्या होना चाहिए, a की जगह तो 17 है तो b की जगह क्या होना चाहिए, b की जगह 5 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम दो नंबर को एक साथ ऐड करते हैं, a + b + c। तो यहाँ पे हमने b + c को एक साथ लिया है, ये बराबर होगा a + b के, हमने यहाँ पे a + b को ऐड किया और फिर c को ऐड किया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक वर्ड है एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है साथ में। साथ में मीन्स हम साथ में नंबर को ऐड करते हैं, हम साथ में इंटीजर को ऐड करते हैं। चाहे हम a को अलग कर दें, b + c को ऐड करें, या फिर हम a + b को ऐड करें और c को अलग कर दें, आंसर सेम ही आएगा। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया -4, a की जगह -4 ले लिया और b की जगह मैंने ले लिया -3 और c की जगह -2। तो हमने क्या किया, a को अलग कर दिया और b + c को एक साथ कर दिया। अब हम a + b को एक साथ ले लेते हैं और c को अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -4 + -3 और यहाँ पे हम c को अलग कर देते हैं -2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -4 आएगा प्लस ये हो जाएगा -3 और ये अपोजिट साइन है तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे, ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम सॉल्व करते हैं, ये -4 हो जाएगा और ये अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन मिलके क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे, ये -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये भी अपोजिट साइन हो जाएंगे तो ये बनाएगा -2। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अपोजिट साइन मिल के माइनस बनाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा -4, अब यहाँ पे -3 और -2 क्या हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। यहाँ पे -4 और -3 -7 हो जाएंगे और यहाँ पे -2। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और माइनस क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे, तो ये -4 और ये -5, ये -7 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -9 और यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, -9। तो हम नंबर को किसी भी तरीके से ऐड करें हमारा आंसर सेम ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यही बताती है। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक करके आते हैं, उसको हम समझते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 + -7 + 5 और यहाँ पे हमने लिखा, ये क्या हो गया, ये हो गया a + b + c। और यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक ले लूँ प्लस फिर यहाँ पे -7 हो जाएगा और यहाँ पे +5, यहाँ पे ब्लैंक ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 3। तो हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तो ये a के प्लेस पे 3 है, b के प्लेस पे -7 है और c के प्लेस पे 5 है। यहाँ पे हम देखें तो a के प्लेस पे 3 है और b के प्लेस पे -7 है।
यहाँ पे हमने b प्लस सी को एक साथ लिया था, यहाँ पे हम a प्लस बी को एक साथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे c के प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है उसके बारे में हम समझते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी में ये होता है कि अगर कोई भी इंटीजर a है उसको हम 0 के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो a ही आता है। अगर कोई भी इंटीजर है a, उसको हम 0 के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर a ही आता है। मीन्स कोई भी अगर इंटीजर है उसको अगर हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो भी इंटीजर ही आएगा। तो 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है ऑफ इंटीजर्स की। 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है इंटीजर्स की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ -12 प्लस 0, तो 0 में अगर मैं -12 को ऐड करूँगा तो आंसर जो होगा वो -12 ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो 5 नंबर की प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर हमारे सामने एक इंटीजर दे दिया जाए a, हमारे सामने एक इंटीजर दे दिया जाए a और उसका इनवर्स दे दिया जाए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनवर्स होता क्या है। अगर कोई भी इंटीजर a है तो a का जो भी इनवर्स होगा वो हो जाएगा -a। कोई भी इंटीजर a है उसका अगर हम इनवर्स लेंगे तो वो -a हो जाएगा। मीन्स a पे माइनस का सिंबल लग जाएगा। और अगर कोई भी इंटीजर -a है उसका अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो a हो जाएगा। मीन्स ये माइनस साइन हट जाएगा। यही होता है इन्वर्स ऑफ इंटीजर्स। और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि हम इंटीजर और जो भी उसका इन्वर्स है उसको हम ऐड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमने इंटीजर a लिया और इनका इन्वर्स लिया, तो इनका इन्वर्स क्या है, -a है, तो हमने यहाँ पे -a ले लिया और इनको हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस और माइनस अपोजिट साइन है तो मिलके क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यही होता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ इंटीजर्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 15 प्लस 15। अब यहाँ पे 15 एक इंटीजर है और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स -15 हो जाएगा। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 हो जाएगा और ये प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। तो 15 -15 आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यही होता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ इंटीजर्स। तो हमारी एडिशन प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसमें पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हमारे सामने दो इंटीजर दिए हुए हैं a और b, और अगर हम उनको माइनस कर रहे हैं तो क्या इंटीजर ही आता है, ये प्रॉपर्टी हमें यही बताती है। तो a माइनस बी इज एन इंटीजर। चलिए हम देखते हैं कि दो इंटीजर को माइनस करने पर क्या इंटीजर आता है कि नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया -12 और
माइनस, मैं यहाँ पे लेता हूँ 3। हमने दो इंटीजर लिए, एक तो -12 है और दूसरा 3 है। हम उनको माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने माइनस का सिंबल लगाया दोनों के बीच में। तो हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे -15 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा। हम नंबर को प्लस कर देंगे और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो -15 क्या है, -15 भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नंबर को, अगर दो नंबर हैं ए और बी, उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर भी इंटीजर ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे एडिशन में आपने पढ़ा कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मीन्स अगर आपके सामने दो नंबर दिए हुए हैं तो आप उनको किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं और आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा, चाहे हम a प्लस बी को ऐड करें या फिर b को हम पहले ऐड करें और फिर a को ऐड करें, मीन्स b प्लस ए को ऐड करें। तो क्या हम अगर हमारे सामने दो नंबर दिए हुए हैं तो हमको किसी भी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है। तो a माइनस बी और b माइनस ए, दो इंटीजर हमारे सामने दिए हुए हैं a और b। इनको हम क्या किसी भी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 11 माइनस 5, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा a माइनस बी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ b माइनस ए, तो 5 माइनस 11। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 11 में से हम 5 को माइनस करेंगे, 11 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ये हमने कैसे किया कि 5 पॉजिटिव है और 11 जो है वो निगेटिव में है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे माइनस करना है, तो हमने 11 में से 5 को माइनस किया तो 6 आ गया, और ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस में है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे -6 आ रहा है। इसका मतलब कि हम नंबर को, इंटीजर को किसी भी तरीके से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मीन्स ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्ट पे अप्लाई नहीं होती है, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ही अप्लाई होती है। तो सब्ट्रैक्शन में सिर्फ यही दो प्रॉपर्टी थी, और उसमें से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है सब्ट्रैक्शन पे, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब हम ये बात करते हैं कि जीरो का रोल क्या है इंटीजर्स में। हम पढ़ेंगे जीरो के बारे में। तो अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं जीरो के साथ, जैसे मैंने ऐड किया 6 में जीरो को, तो आपको ये पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं जीरो के साथ तो आंसर जो होता है हमारा वही नंबर आता है। और ये हमारी एक प्रॉपर्टी भी है जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जो अभी हमने पढ़ा। दूसरा हम नंबर लेते हैं -2। अगर इसको हम जीरो के साथ ऐड करते हैं तो आंसर जो होगा वो वही नंबर आएगा जिसको हमने जीरो के साथ ऐड किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। हमने यहाँ पे नंबर लिया 6, 6 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है जीरो को। हमें ये पता है कि जीरो में तो कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 6 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 6 ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ -4, तो -4 को अगर मैं जीरो से माइनस करता हूँ तो आंसर जो होगा वो -4 ही आएगा। लेकिन अगर हम जीरो से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं, 0 -3, तो हमारा आंसर वही नंबर नहीं आता है। अगर हम किसी भी नंबर में से जीरो को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर वही आता है, लेकिन अगर
जीरो में से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो माइनस में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? -3। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर इसी एग्जाम्पल को हम समझें, यहाँ पे मैं 0 में से 6 को माइनस करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? -6 आएगा, क्योंकि 0 में से तो कुछ नहीं होता है, इसका मतलब कि -6 ही बचा, तो आंसर भी क्या आएगा? -6 ही आएगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में 0 कैसे काम करता है वो हम समझते हैं। यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 15। 15 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो होता है वो 0 ही आता है। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो होता है वो 0 होता है। यह आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। कोई भी नंबर अगर हम ले लें 692540, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आंसर जो होगा वो 0 ही आएगा। अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो होता है वो इन्फिनिटी आता है। मीन्स इसको डिफाइन ही नहीं किया गया है, ये अनडिफाइन है, तो हमारा जो आंसर होता है वो इन्फिनिटी आता है। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं, मीन्स 0 हमने ऊपर लिखा, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। 0 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो हमारा जो आंसर आता है वो 0 आता है। हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, और ये बात आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।